गुरु भगवान के शुक्राने। सबसे पहले तो कमास्टर दीदी के शुक्राने हैं कि उन्होंने अपने घर में सत्संग कराया। बहुत पुण्य होते हैं जीवन में अगर घर में सत्संग होता है या व्यक्ति सत्संग करा पाता है, तो ये इनका प्रेम है, ये इनका पुण्य है कि आज जीवन में खुद गुरु आए। गुरु का आने का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जीवन में प्रेम पैदा होता है तो भक्ति प्रकट होती है। इसलिए कि गुरु कहते हैं जिसने समय लगाया, इन्होंने इतना पैसा लगाया डेकोरेशन पर, आप भी अपना घर का सारा काम छोड़कर आए हैं, तो इतना समय लेकर आए हैं तो उसको हमें प्रेफरेंस भी देनी चाहिए। सुनाने वाला सुना रहा है और बस हमने सुन लिया और हम गोल कर गए, नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब ही होता है कि आपके जीवन में दैवीय शक्तियों का प्रकट होना। दैवीय शक्तियां जहाँ प्रकट होती है वही आध्यात्मिकता है, वही धर्म है। सत्संग इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ हमारा मन ठहरता है। सारी रामायण इन 5 रत्नों पर टिकी है, इसको कहते हैं अध्यात्म। सारी रामायण, अगर ये 5 रत्न पैदा नहीं होते तो रामायण कहां से लिखी जाती, कहां से लिखी जाती। और अगर हम सिचुएशंस की बात करें, जिस घर में राम हो, देखिए लोग कह देते हैं नहीं तो बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है, फिर भी इसको गुस्सा क्यों आता है, इसके जीवन में ऐसा क्यों है, पैसा क्यों नहीं है, जो भी हम लोग बोलते हैं। राम जी के जीवन में सब कुछ था। जो माँ उसको प्यार कर रही है, कौन सी माता थी, माता जी बताएंगी? बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। हमें ये पता है बहुत प्यार करती थी, लेकिन वनवास किसने दिलवाया? क्यों दिलवाया? तो राम जी थे, क्यों चले गए भगवान होकर घर से, बताइए। इस अध्यात्म को जगाइए, बताइए क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने संसार के नियमों का सम्मान किया, अपने माता पिता का सम्मान किया। अगर इस माँ ने मुझे पाला है, मुझे प्रेम दिया है, तो ये माँ मुझसे कुछ भी मांग सकती है। अगर ये 14 वर्ष का वनवास मांगती है तो मैं 14 वर्ष का वनवास लूंगा। इसको कहते हैं संस्कार, इसको कहते हैं प्रेम। उन्होंने नहीं मुड़कर देखा मेरे पिताजी चले गए। क्या राम जी को नहीं पता था कि दशरथ जी चले गए? राम जी वनवास छोड़कर नहीं आए, क्यों? क्योंकि वो पिता के उस वचन को निभा रहे थे। तो इसलिए गुरु कहते हैं अध्यात्म मतलब आपका वचन, आपके शब्द। अध्यात्म का मतलब ये नहीं आप बैठ गए, सुन लिया, चलो जी चलो। गुरु जिस नगरी में जाते हैं उस नगरी में उनका यही होता है कि लोगों के अंदर में जो अध्यात्म, जो धर्म सोया पड़ा है उसको जगाना है। तभी तो हमारे घरों में शांति क्यों नहीं है, प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेम जब तक आपने बताया ना, अध्यात्म है दैवी शक्तियों का जागना। जिस घर में दैव ही नहीं है तो शक्तियां कहां से प्रकट होंगी? जिस घर में देवता ही नहीं है कहां से देंगे? वृंदावन में अगर कृष्ण भगवान ने पूजा रुकवाई तो देखिए जो भगवान धरती पर हैं उन्हीं के ऊपर ही हमला कर दिया इंद्रदेव ने। उन्होंने लीला की क्यों? हमें सिखाने के लिए। उन्होंने इंद्र के साथ युद्ध नहीं किया, उन्होंने सारे वृंदावन वासियों को अपनी क्षमता के बल पर बचाया। ये नहीं कहा मैं भगवान हूं, मैं चुटकी बजा के जादू कर देता हूं और तुम सबको बचा लेता हूं, नहीं। 3 दिन तक अपनी कन की उंगली पर उस पहाड़ को उठाए रखा। इसको कहते हैं धर्म। समय आने पर आप धर्म के आधार पर रक्षा कर सको। धर्म का मतलब ये नहीं होता हमने पाठ पूजा कर ली बस हो गया हमारा काम। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कितने धार्मिक हैं हम। अभी गुरु ने इतनी वाणी दी, इतना समझाया हमें, शायद हमारे दिमाग में गया नहीं होगा, क्योंकि सत्संग बहुत ही धीरे ठहरता है। क्यों? इसके लिए बहुत शांत मन चाहिए, स्थिरता चाहिए। हो सकता है आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो, अच्छे पैसे
पैसे वाले हो, अच्छे नॉलेज वाले हो, लेकिन जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है वो एक किसके बराबर है? अनपढ़ के बराबर है। भगवान ने अर्जुन को ही क्यों विराट रूप दिखाया? और भी लोग थे वहां पर तो, क्योंकि अर्जुन ही समर्पित थे। हम तो कमेंट्स कर देंगे, अरे देखो बड़ा अध्यात्म वाली बन रही है, ऐसी बातें बोल रही है, ये है वो। मेरे को नहीं वैसे बता रहे हो, क्योंकि हमें जहां भगवान की बात आएगी उसको हमें ग्रिप करने में क्या लगता है? भय लगता है कि पता नहीं हम आध्यात्मिक ना हो जाए। जो आपके संसार को चलाने वाला है, जिससे संसार की रचना हुई है, उसको आप दबा ही नहीं सकते। उसको आप दबा ही नहीं सकते। तो गुरु का तो मोटिव ही होता है हमारे अंदर में, हमारे जीवन में जो अशांति है, जो धोखा है, जो दुख है, उसको खत्म करके अपनी आत्मा से जोड़ना। जब तक यहां नहीं आओगे शांति नहीं मिलेगी। राम के जीवन में हमसे ज्यादा दुख थे, कृष्ण के जीवन में हमसे ज्यादा दुख थे, लेकिन अध्यात्म जागृत था। तो हम ये नहीं कह सकते आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में दुख ना हो, हम ये नहीं कह सकते। दुख होने के बाद भी अगर वो आत्मा में है, वही आध्यात्मिक है। तो अब ये मत समझ लेना बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, नहीं। गुरु कहता है पूजा पाठ मत करो, लेकिन आप अंदर से साफ हो जाओ हर एक व्यक्ति के प्रति, आप आध्यात्मिक है। भगवान ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को कौन सी पूजा पाठ सिखाई? बताइए। कि मैं खड़ा हूं तो मेरी पूजा कर, अर्चना कर, सिखाई? क्या सिखाया? तेरे जीवन में इस समय ज्ञान काम आएगा, ना कि आडंबर। लेकिन व्यक्ति आडंबर को ज्यादा महत्व देता है और ज्ञान को नहीं। लेकिन फिर भी ये सारी चीजें इसलिए बनी जिससे हमें ज्ञान की नॉलेज हो। अगर आप बच्चों को सिखाएंगे ही नहीं, कि कोई भगवान होते हैं, उनकी पूजा करनी होती है, एक तो वैसे ही उन्होंने ज्ञान नहीं सुना, और थोड़ा बहुत धर्म भी ना सिखाया जाए, तो फिर वो किससे हो गए? धर्म से बिल्कुल ही अलग हो गए। ये तो कोई पुण्य आत्मा ही होता है कि जो जीवन में ज्ञान को ले पाता है और धार्मिकता का झंडा गाड़ पाता है, वो होता है धार्मिक व्यक्ति। तो आज अगर हमने सत्संग सुना है, तो आज इस चीज को हम ग्रिप करें कि मैंने क्या सुना। ये आपको भी पता नहीं लगा आपने सुना भी क्या, लेकिन आपका अंतरात्मा ने जो ज्ञान गया है ना, इस समय आने पर वो उछाल जरूर मारेगा। समय आने पर आज जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, वो इस जन्म के नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों के हैं। भगवान के साथ वृंदावन में जितने भी लोग थे, गोपियां थी, वृक्ष थे, सब क्या थे? जन्मों जन्मों के थे, वो एक जन्म के नहीं थे। और अध्यात्म से आप भी ये देख सकते हैं कि द्वापर में मैं कौन थी, त्रेता में मैं कौन थी। और जिसको ये समझ में आता है, समझ में आ जाए, तो वो संसार के चक्कर में फंसेगा? वो नहीं फंसेगा। पेरेंट्स एक बच्चों का जीवन बनाते हैं, क्या मांग करते हैं उनसे? अच्छा बताइए, जितने सारे पेरेंट्स बैठे हैं, वो क्या डिमांड होगी उनकी? प्रेम और रिस्पेक्ट। हाँ जी, अच्छा इंसान बनना। अच्छा इंसान मतलब अपने प्रति क्या उनकी एक्सपेक्टेशन होगी? रिस्पेक्ट। ऐसे ही जो कोई हमें ज्ञान दे, जो हमें प्रेम सिखाए, तो उसकी रिस्पेक्ट भी बनती है। तो इसलिए गुरु शब्द, क्योंकि गुरु प्रथा कहाँ से चली आई? गुरु का मतलब है जो आपके मार्ग का दर्शन कर सके कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। ये मन हमारा ऐसा है कि जब आप गलत जा रहे हो, ये आपको सही राह कभी नहीं दे सकता, हो ही नहीं सकता। बच्चा अगर गलत रास्ते पे जा रहा हो और पेरेंट्स को ना बताए, तो गलत पे गलत करेगा, या उसको ये अकल आएगी मुझे सही भी करना चाहिए, और पेरेंट्स को पता चल जाए, वो क्या करेंगे? वो स्ट्रिक्टली उसके साथ डील करेंगे, उसको सही रास्ते पे लेकर आएंगे। गुरु भी हमारे जीवन में वही काम करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं।
क्योंकि हम सब अपने संस्कार से, अपने कल्चर से भटक गए। आजकल के कल्चर के अकॉर्डिंग हम कपड़े तो पहनते हैं, अपने आप को अपडेट तो रखते हैं, लेकिन अपने मन को तो हमने अपडेट किया नहीं, वो तो वही पुराना है, वो वैसा का वैसा ही है। और जब तक आप इसको जगाओगे नहीं, ये आगे भी आपके बच्चों में वैसा रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वैसा ही चलता चला जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्योंकि चेंज करने के लिए व्यक्ति को समय देना पड़ता है, अपने आप का समय। अगर ये लोग संडे में सत्संग आए ना, तो उनको क्या पता लगे ज्ञान का, क्या पता लगे बताओ। और चलो मैं मान भी लेती हूँ, यूट्यूब पर इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सत्संग है, आप कहाँ ढूंढेंगे अपने प्रश्न का उत्तर? किस गुरु को अपनाऊं, किस सत्संग में जाऊं, किससे अपनी बात करूं? लाखों की भीड़ तो मिलेगी, लेकिन क्या आपके प्रश्न का समाधान मिल जाएगा वहां पर आपको? एक बार आप 4 बात पूछ भी लोगे, उसके बाद जीवन में समस्याएं चल रही हैं, आप दोबारा नहीं जाओगे वहां पर। और जितने पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं ना, मैंने ये देखा है, जितने पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उतना ही उनका डाउनफॉल क्या होता है? भीड़ में घुसना। क्योंकि वो सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते, वो सोचते जहां भीड़ है वहीं भक्ति है। देखिए, जिसके अंदर भक्ति डेवलप हुई, वो तो उसके ऑरे का प्रभाव है कि दुनिया की भीड़ है उसके पास, लेकिन दुनिया की भीड़ में उसका ऑरा आपके ऊपर कितना असर करेगा, कितना? यही इसी घर में अगर मैं कहूं 1 महीने तक सत्संग हो जाए ना, इस ओरे में और 1 महीने के ओरे में जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। देखिए, हमारे यहाँ तो हर रोज होता है। हमारी मम्मी ने हमें यही संस्कार दिए कि जीवन में धर्म जरूर होना चाहिए। अच्छे व्यक्ति बनने के लिए अच्छाई से जुड़ना बहुत जरूरी है। और हम सुनते भी है, हम समझते भी है। देखो, सुन क्यों रहे हैं? ये ऑरे का प्रभाव है। ये ऑरे का प्रभाव है कि आपके अंदर में वो बात गई, आपको समझ में आई, लेकिन जैसे ही आप अपने घर जाएंगे वो प्रभाव खत्म होगा, आप दोबारा ही उसी ऑरे में आ जाएंगे। तो संत गुरु हमको ये चीज करनी पड़ती है। वो चाहते हैं जो शांति, आनंद, प्रेम मैंने प्राप्त करी है वो मैं लोगों को भी तो दूं। देखिए, शिव ध्यानी है, अब शिव तो ध्यान में है, लेकिन देवता लोग क्या सोच रहे थे? भाई ये तो अपने ध्यान में बैठ के अपना आनंद ले रहा है, अब सृष्टि का बैलेंस खराब हो रहा है। तो क्या किया उन्होंने? ये तो ध्यान से जाग, सृष्टि को देख। तो उन्होंने शक्ति को प्रकट किया। सती का मतलब है शक्ति। शक्ति को प्रकट किया कि शक्ति संचालन करती है सृष्टि का और शिव रहते हैं ध्यान में। ऐसे ही ये घर में जो जोड़े बनाए गए, ये इसीलिए बनाए गए हैं कि एक ध्यानी रहे और एक कर्मी रहे। ध्यानी मतलब एक उसको मैनेज करे और एक उसको पालन पोषण करे। इस सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 शक्तियां हैं, ये बैलेंस कर रही है सृष्टि को। अगर एक भी अपने कर्म से अलग हो जाए तो सृष्टि अनबैलेंस हो जाए। भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं तो एक एक करके देवता लोग उनके कर्म को संभालते हैं, नहीं तो सृष्टि अनबैलेंस हो जाएगी। घर से एक मदर अगर घर चली जाए, बच्चे घर में हो, हस्बैंड भी घर में हो, तो क्या सोचेगी? मैं 2 दिन, चलो 1 दिन मैनेज कर लेंगे, 2 दिन, लेकिन मुझे घर में जाना पड़ेगा, नहीं तो घर का बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा। बाहर का ज्यादा खा लेंगे, तबीयत खराब हो जाएगी। बड़े लोग हैं वो इतना मैनेज कर नहीं पाएंगे। तो एक नारी का कर्म क्या कि जिस घर में है उस घर में के बैलेंस को संभालना ही नारी है। डबल काम कर रही है, उनकी तो ताकत है तभी डबल कर रही है। देखिए, मैं इस चीज को मानती हूँ, नारी चाहे घर में काम करे चाहे बाहर, जब वो अपना बाहर का रास्ता चुनती है तो उसका ध्यान ये भी होता है मुझे घर भी संभालना है। नारी को तो ये नहीं कहा जाता कि तुम बाहर काम कर रही हो तो तुम्हें 3 छुट्टियां और दे देते हैं, चलो। ऑफिस वाले सोचते हैं बाहर भी देखेगी घर भी देखेगी। पुरुष खाली बाहर देखता है, घर पे आकर सोचता है कि वाइफ करे, ठीक है ना। लेकिन नारी की तो डबल शिफ्ट हो गई, घर भी देखे, बच्चों को भी देखे,
और बाहर भी करे, क्योंकि नारी ही ताकतवर है, तो भगवान ने नारी को ये काम दिया। माँ पार्वती, उनका पूरा परिवार भी है और पूरी सृष्टि को संभाल रही है। कितने लोग माता की पूजा करते होंगे, नवरात्रि आते हैं, पता नहीं कितने कितने आते हैं। सबकी क्या बनी? वो इंस्पिरेशन बनी। हम किसके लिए इंस्पिरेशन है बताइए? अगर अपने जीवन में हमने कोई भी अच्छा काम ऐसा नहीं किया जो इंस्पायर्ड हो, तो हम अच्छे कहाँ हुए? हम कहते हैं अच्छा इंसान बनने के लिए हमने कोई मेहनत तो की ही नहीं। हम सोचते हैं जैसे हमारा कल्चर है वैसे हमारे कल्चर में हमारे बच्चे भी रहे, बस यही है। मतलब व्यक्ति इतने से इतना उठने में उसको जोर लगता है। जैसे व्यक्ति सो रहा हो, उसको जगाया जाए, वो क्या कहेगा? जगूंगा तो कुछ काम करना पड़ेगा, सोए रहना ठीक है। ऐसे ही हमारा मन है। जब गुरु इस मन को जगाते हैं तो मन कहता है जागूंगा तो कुछ सृष्टि देखूंगा, तो सोया ही रहता हूँ। अभी हम बैठ के जाके सुन रहे हैं, ये जागृति नहीं है। जागृति तब होती है जब आपके अंदर से दैवी शक्ति जागृत होती है। उस आत्मा का प्रकाश आपके मन पर पड़ता है, आपका मन पवित्र होता है, शुद्धता वो सब अपने आप आती है। तो बताइए ये सब चीजें हमारे जीवन में कैसे है? और चाहते हम क्या? खुशहाल जीवन, खुशी। लेकिन उसके लिए हम एफर्ट्स कितना करते हैं? राम जी अगर अपने घर परिवार से बाहर नहीं निकलते तो कौन जानता उस राम को किसने रावण को मारा? आज उसी राम को पूछते हैं हम, क्यों? कि 14 सालों ने वनवास लिया। कृष्ण भगवान घर में बैठे रहे? एक भगवान मुझे ऐसा दिखा दो जो घर में बैठा हो, जिसने ऑनलाइन बिजनेस करा हो। नीलकंठ लगा लो, महात्मा बुद्ध लगा लो, कृष्ण भगवान लगा लो, राम जी लगा लो, हनुमान जी लगा लो। माता अंजनी के पास कितने रहे? चले गए राम जी का कार्यभार संभालने, क्योंकि वो जानते थे मेरा कर्तव्य क्या बनता है। खाली यही हमारा कर्तव्य नहीं है, खाली हमने घर को संभाल लिया, हमने ड्यूटी कर ली, उसके बाद तो आप एक कर्तव्य को बोझ मानते हो। क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है तो क्या लगता है? अरे बोझ है। एक टाइम तक मन कर सकता है। देखिए इस मन की लिमिटेशंस है। एक टाइम तक ये करेगा, उसके बाद उसको बोझ ही लगेगा। आप इसको एक टाइम तक तो पकड़ सकते हो, फिर जब ये छूटने लगेगा ना तो ये आपके ऊपर ही हावी हो जाएगा। तो क्या करें? तो ध्यान ज्ञान ये दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। ध्यान से ही ज्ञान है और ज्ञान से ही ध्यान है। आपने जिस चीज को अच्छे से समझा वही ध्यान है, और जो आपके जीवन में लग जाए वही ज्ञान है। बस कनेक्शन है कि आपका कनेक्शन लग जाए उस भगवान से, तो आपको डायरेक्ट वो चीज मिलने लग जाए। माता सती थी, इतनी योग्य नहीं थी शिव के। आजकल तो बहुत ट्रेडिशन है, लोग शिव को ज्यादा मानते हैं, लेकिन क्या था उनके जीवन में? हमने सो समझा? ज्ञान था, ध्यान था उनके जीवन में। उन्होंने जब तक सती को नहीं अपनाया, जब तक सती अपनी दैवी शक्ति को प्रकट न कर ले, तो क्या हुआ? शक्ति होने के बाद भी अपने शरीर का आत्मदाह करना पड़ा। फिर दोबारा बनकर आई पार्वती के रूप में। फिर भगवान ने क्या किया? अब फिर ज्ञान ले ले, नहीं तो फिर नहीं समझ पाएगी मुझे। जब तक मुझे नहीं समझेगी तब तक ना मेरे कर्तव्यों को समझेगी। बार बार यही कहते हैं। शिव पार्वती की लड़ाई किस बात की होती थी? चलो पार्वती छोड़ो, सती की लड़ाई क्यों होती थी? वो कहती थी मैं मायके जाऊंगी, तुम भी चलो मेरे साथ। शिव कहते हैं जब तक मुझे इनविटेशन नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा। उसको लगता है मेरे पिता का घर है, मैं तो धड़ल्ले से जाऊंगी। वो क्या कहती है? शिव क्या कहते हैं? अब तुम दूसरे घर में आ गई हो, तुम जब तक मैं तुम्हें आज्ञा ना दूं तब तक तुम्हारा जाना नहीं बनता। तो क्या हुआ? सती ने अपना आत्मदाह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने शिव की बात को अनदेखा कर दिया। इस बात का दुख था उसके अंदर में, इस बात का दुख था। अगले जन्म में देखिए शिव ने कितनी परीक्षाएं ली, कितना पेशेंस। उसको याद था मेरा जन्म कि अब गलती नहीं करूंगी, पेशेंस रखूंगी, अब की बार अब गलती नहीं करूंगी। वो भी समझ गई। ऐसे हम भी समझे इस चीज को कि जीवन में अगर हम अच्छाई को लाना चाहते हैं, प्रेम को लाना चाहते हैं,
परिवार को बनाना चाहते हैं, खुशहाल देखना चाहते हैं, तो जीवन में आध्यात्मिकता का आना बहुत जरूरी है। आप सारी चीज करिए, किस चीज की मनाही नहीं है। भगवान ने संसार में एंटरटेन करने के लिए दिया है, लेकिन जब ये एक्सेस में हो जाता है तो ये हमारे लिए घातक भी है। किसी भी चीज का एक्सेस में होना हार्मफुल होता है। ऐसे ही जब कल्चर ज्यादा ही अपडेट हो जाएगा तो अब देखो सबको स्टोरी पता है, कल की भगवान लेंगे, अवतार लेंगे, सबको पता है, लेकिन मानने नहीं है, रिलायबल नहीं है, उस पाथ पर चले नहीं है, उसको अंदर से माना नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो हमारे अंदर डर हो थोड़ा सा कि नहीं हमारा जीवन तो खराब चला जाएगा। ये कितनी मुश्किल से, आपको पता है 84 लाख योनियों के बाद हमें ये शरीर मिलता है, जिसको सिर्फ हम छोटी छोटी चीजों में लगा देते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है हमारा शरीर। अगर आपके शरीर में कोई तकलीफ हो जाए तो ये एक अंग कितने लाखों रुपए खर्च करवा देता है। यानी कि भगवान ये दिखाता है कि हर अंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। कोई घर का बंदा दान में नहीं देता, और कोई माँ अपने पेट से निकाल नहीं सकती दोबारा। माँ ये कहती है ना मैंने बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चे का अगर एक अंग खराब हो जाए तो क्यों उसको आर्टिफिशियल लगाए, माँ दोबारा बना के दे दे। अगर माँ ने ही बनाया है तो नहीं, भगवान ने काबिलियत दी उस माँ को कि तुम एक संतान को जन्म दे सको। नहीं तो इतनी सारी माएं हैं जो माँ भी नहीं बन सकती। कहने का मतलब यह है कि उन सब में क्या है, मूल तत्व है परमात्मा, वो अध्यात्म ही है। चाहे भगवान राम थे, कृष्ण थे, उन्होंने जीवन में अध्यात्म को कायम रखा। कितने भी युद्ध हो गए, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस युद्ध से कितना लॉस होगा, कितनी औरतें विधवाएं हो जाएंगी, उनको क्या था, अगर ये धर्म को स्थापित नहीं किया तो अधर्म इतना फैल जाएगा। भगवान में धरती पर अधर्म को होने दे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसे ही अपने जीवन में जागृति को जगाएं, सोचना घर जा करके। ये तो जब रेगुलर इंसान सुनता है ना तो मन उछाल उछाल करके उसको ऑटोमेटिकली वो वाइब्स देता रहता है। ये कनेक्शन ये तो है मन में, क्या है, मन का और हमारे शरीर का कनेक्शन ही है। आप जो मन को सिखाओगे वही आउटपुट वो देता है। आप उसको अच्छा सिखाओगे अच्छा दे देगा, बुरा सिखाओगे बुरा दे देगा। ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस वे में या किस पाथ पे लेके जाते हैं। अगर हमने अपने जीवन को नहीं लगाया तो आगे वाले तो जनरेशन को सोच लो, फिर वो खराब ही होगी, अच्छी नहीं हो सकती। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतने स्ट्रिक्ट थे, आजकल के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकते। अगर निभाएंगे तो हम ही लोग निभाएंगे, क्योंकि हम उस चीज को सुन रहे हैं। हम लोग भी सुनना बंद कर देंगे तो आगे हमारी जनरेशन तो है ही, उसको तो है ही नहीं। आप आज एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है, एक बच्चे को पालना, वो भी उसकी सारी डिमांड्स पूरी करो तब। वो अपनी ही मनवाता है, अपने मन से ही चलता है। ये तो भूल जाओ, आदर्श, सेवा, सत्कार, ये तो भूल जाओ, ये चीजें तो है ही नहीं। जिस हनुमान जी को दुनिया पूछती है, उस हनुमान जी राम के भक्त थे। क्या किया उन्होंने, उनके चरणों में बैठकर सेवा किया करते थे। तब राम ने उनको भक्त कहलाया। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भाई के समान हो। यानी कि एक भगवान ही हमें रिस्पेक्ट दे सकते हैं, संसार नहीं दे सकता। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने आप को रिस्पेक्ट ना दी हो तो दूसरा क्या रिस्पेक्ट देगा उसको। आप सोच रहे होंगे मैंने अपनी मनमानी कर ली तो मैंने अपने आप को रिस्पेक्ट दे दी। अपनी मनमानी करना अपने आप को रिस्पेक्ट देना नहीं है। अपनी आत्मा को अच्छे रास्ते पर ले जाना ही अपनी रिस्पेक्ट है। किसी से कुछ मत चाहो, अपना काम करो और अपने आप को अच्छे रास्ते पे लेके जाओ, तो देखना फिर आपके जीवन में कैसे सारी चीजें चेंज होती हैं। कैसे व्यक्ति चेंज तो बहुत सारा चाहता है, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन आगे पूजा पाठ भक्ति कर भी लेता है, लेकिन फिर वैसा ही हो जाता है। क्या कभी उसने सोचा ये सिचुएशन वैसी क्यों हो गई?
क्योंकि जिस दुख में उसने भगवान को पुकारा था उससे लिंक टूट गया, उससे लिंक टूट गया। क्योंकि लिंक तो यहां से बनाना था, आप मंदिर जाके बना रहे हैं, लिंक यहां से बनाना था। तो गुरु ही हमारे इस कनेक्शन को जोड़ते हैं, हमारे जीवन में अध्यात्म को प्रकट करते हैं, जिससे हमारे जीवन में अच्छाई अपने आप आएगी, अपने आप। अब थोड़ा तो एफर्ट्स करिए, थोड़ा। गुरु भगवान के शुक्राने।